हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 24 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और जंगू उसे पीछे से हक करके रखा था। तब तंग कहता है, अब मुझे इस तरह से हक करना बंद करो। तब जंगू कहता है, मैं क्यों ना करूँ, मुझे एक दिन ही सुबह सुबह तुम्हें इतने ज़्यादा टाइम तक हक करने की मौका मिलता है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें हक ना करूँ। लाइक सीरियसली आज संडे है और मैं फुल फ्री हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, रियली मेरे लिए फ्री हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए फ्री भी होगे। जल्दी से जाओ और अपनी डॉटर्स को चेक करो। तब जंगू कहते सिर्फ मेरा है। तब टांग कहते हैं, अब तुम्हारा है क्योंकि संडे तुम्हें ही देखना होगा। मैं संडे में पूरी तरह से मेरी फ्री टाइम बिताने वाली हूँ। तब जंगू पाउट करते हुए कहते, बट तुम्हें समझना चाहिए कि 4 डॉटर्स है हमारी, तो फिर उन लोग को तो थोड़ा सा हम दोनों को ही टाइम देना चाहिए ना। तुम अगर अकेला संडे अब घूमने लगोगे तो फिर कैसा होगा? और उसके साथ मैं भी तो फुल वीक ही वर्क करती हूँ, तो फिर मैं टायर्ड नहीं होती हूँ। तब तंग कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। तुम क्यों इतनी ज़्यादा बेबीज को ले थे, तुम्हारी गलती, मेरा नहीं। तब जंगकुक तंग की तरफ घूरने लगता है। ओके, बट हमारे बिग डॉटर्स को हम लोग को अब उन दोनों को संभालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो दोनों अब थोड़ा सा बिग है। तो फिर हम लोग हमारी स्मॉल बेबीज को दोनों ही संभाल सकते हैं, तो फिर इजी हो जाएगा। तब तंग जंगकुक को मना करने ही वाला था, पर जंगकुक तंग की नेक पर किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, अब मान भी जाओ, इस तरह से फाइट मत करो, बेबी समझ रही है, तुम इस तरह से अगर बांटने लगोगे तो फिर कैसा होगा। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं बांट नहीं रही हूँ, बस तुम्हें आज थोड़ा सा देखभाल करना होगा बिकॉज मैं मेरी फ्रेंड के साथ आज बाहर जाना चाहती हूँ। तभी जंगकुक उसे काट देता है और उससे कहता है, रियली तुम बाहर जाना चाहते हो? तब तंग कहता है, बाइट मत करो। तब जंगकुक कहते, तो फिर बाहर क्यों जाओगे? तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से जेलस हो जाऊँ? तब तंग गुस्से से कहते हैं, जेलस बिल्कुल भी मत होना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी जेलसी की वजह से अब हम दोनों के घर में 4 बेबीज हैं। तब तंग को जंगकुक तुरंत आंसर करता है, बट ये तुम्हारी विश था और तुम हर वक्त मुझे जेलस फील कराते हो, इसमें तुम्हारी गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सुपर जेलस पर्सन हूँ। तब तंग कहते, सुपर जेलस पर्सन, और इसी वजह से हमारी फैमिली बिग से बिग होता जा रहा है। तब जंगकुक उससे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसके साथ तो नर्वस स्मेल के साथ कहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग को उन लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है। और तुम्हें पता है मैं उसके साथ वर्क से आने के बाद भी उन दोनों को टाइम भी देता हूँ और तुम्हें भी टाइम देती हूँ और मेरी एल्डर्स डॉटर को भी, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? बस मैं बेचारा जो इतनी ज़्यादा वर्क करती हूँ और उसके बाद रात में आने के बाद फिर से मेरी डॉटर्स को देखना और उसके बाद लेट नाइट सोना, फिर से सुबह उठना और फिर से वर्क के लिए चले जाना। मैं सच में तुमसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगी हूँ। तब तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है बिकॉज उसे पता है कि जंगकुक को सच में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वो कहता है, ओके तुम रेस्ट करो, ऐसे भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है मैं मेरी फ्रेंड के साथ नहीं जाऊँगी, मैं उन लोगों को बोल दूँगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय, तुम ऐसे ही और कुछ साल तक बिताओ, उसके बाद तुम जा सकते हो बिकॉज तब तुम फ्री हो जाओगे और हमारी डॉटर्स भी बिग हो जाएगा। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और तंग जो ग्रोसरीज को कट करने लगता है, पर तंग अचानक से अपने सामने सब कुछ डार्क देखने लगता है और वो गलती से अपनी फिंगर को कट कर देता है। तब वो पेन की वजह से चिल्लाता है। तब जंगकुक जो शौक होकर तंग की तरफ देखता है, पर वो अचानक से अपनी चेस्ट पर हेवी फील करता है और तंग जो जंगकुक के ऊपर सेंसलेस हो जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो तंग की फेस को थपथपाने लगता है और कहते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ है, तुम ठीक हो? प्लीज़ अपना आइस को ओपन करो। पर तंग अपना आइस को ओपन नहीं करता है। तब जंगकुक जो तंग को लेकर जल्दी से बायोडिस्टिल में अपनी गोद में उठाकर अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। और जंगकुक नोटिस करता है कि असल में तंग के फिंगर से ब्लीडिंग हो रहा था। तब जंगकुक जल्दबाजी में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और तंग की फिंगर को जल्दी से क्लीन करके जंगकुक उस पर मेडिसिन अप्लाई कर देता है और उसके बाद वो जल्दबाजी में डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जंगकुक की कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक कहता है, डॉक्टर क्या प्लीज़ आप जल्दबाजी में मेरे घर में आ सकते हैं? तब डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मैं नहीं आ पाऊँगी, असल में यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस में फंस गया हूँ, तुम प्लीज़ हॉस्पिटल में आ जाओ। तब जंगकुक जो शॉक था, फिर जंगकुक कहते, ओके मैं हॉस्पिटल में आ रही हूँ और उसके बाद
जंगकुक फिर से तांग को बायरेस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दबाजी में जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कहता है जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चलो, बहुत ही ज़्यादा फंसले। और उसके साथ जंगकुक जो तांग की पेरेंट्स को कॉल करता है क्योंकि उसकी पेरेंट्स के घर बहुत ज़्यादा क्लोज था उन दोनों के घर के पास से। तब तुरंत मिसेस किम कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक कहता है मॉम क्या आप जल्दी से मेरे घर में से आ सकते हैं, वहाँ पर मेरी डॉटर्स अकेला है। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते हैं क्यों, क्या हुआ है, तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। तब जंगकुक कहता है बस आप जाइए, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगी। तब मिसेस किम कहता है ओके मैं जा रही हूँ, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर जो फ्री था और उसके बाद वो तांग को चेक करता है और जंगकुक जो चुपचाप डॉक्टर की तरफ ही देख रहा था। तब डॉक्टर के जब चेक करना हो जाता है तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है डॉक्टर उससे क्या हुआ है, वो क्या ठीक है। तब डॉक्टर जंगकुक को कहता है जंगकुक मुझे और कुछ चेक करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बोलूँगी क्या हुआ है एग्जैक्टली। तब जंगकुक हाँ कह देता है और कहते हैं बट आप क्या मुझे ये बोल सकते हैं वो ठीक है या फिर नहीं। तब डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जो चुपचाप सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है और डॉक्टर जो अपनी चेकअप कर रहा था। फिर आधे घंटे बाद सारे जो चेकअप करना हो जाता है और रिपोर्ट्स भी फाइनली आ ही जाता है जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट था। फिर डॉक्टर जब जंगकुक को इन्फॉर्म करने के लिए केबिन के अंदर आता है तब वो आने के बाद देखता है कि तांग ऑलरेडी अपने सेंस में आ गया था। तब डॉक्टर स्माइल करता है। तब जंगकुक कहता है डॉक्टर क्या हुआ है, वो क्या ठीक है। तब डॉक्टर अपने काम भर्स में कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जियोन। तब ये सुनकर तंग अपने आईब्रोज रेस कर लेता है और डॉक्टर को कहता है ये बिल्कुल भी मत कहना, मुझे इस वक्त से हेट आने लगा है। तब तुरंत डॉक्टर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है आप लोग मुझे फुल वर्ड कहने भी नहीं दिए हैं। तब जंगकुक कहते हैं हम लोग को पता लग गया है, सिर्फ बोले कितनी मंथ है। तब डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा नहीं, बस 1 मंथ ही हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तब जंगकुक की तरफ ऑलरेडी घूर रहा था। तब जंगकुक अपने काम भस में कहता है कितनी बेबीज हैं। तब डॉक्टर कहता है आप होप कर रहे थे ट्विंस है, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, ऑलरेडी ट्विंस ही हैं। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी घबराते हुए आइस के साथ तांग की तरफ देखता है। तब तांग गुस्से से जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और घूरते हुए कहता है चलो घर में चलो, आज तुम्हारी खैर नहीं। तब जंगकुक कहते हैं ओके डॉक्टर, आई थिंक मैं कल भी हॉस्पिटल में आने वाले हूँ, सिर्फ मेरे लिए प्रे करना। तब डॉक्टर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर तांग और जंगकुक को कहते हैं नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर चेकअप के लिए आ जाना और एवरी वीक आना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब तांग और जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर मेडिसिन की कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे देता है। तब जंगकुक डॉक्टर को कहते हैं कब हम लोग घर जा सकते हैं। तब डॉक्टर कहता है अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तांग के साथ अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब वो दोनों जब रूम से बाहर ही निकलता है तब तांग जोर से जंगकुक की शोल्डर पर एक स्लैप मार देता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते हैं बेबी बॉय तुम इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो। तब तांग गुस्से से कहते कैसे, तुम जानते हो तुम क्या क्या हो, अब फिर से ट्विंस बेबी, लाइक सीरियसली हमारी डॉटर्स की एज अभी भी 2 इयर्स नहीं हुआ है, तुम क्या यहाँ पर बेबीज की लाइन लगाना चाहते हो। तब जंगकुक कहते हैं अगर हम लोग की सिंगल बेबी होता तो फिर 3 होता, बट ट्विंस है हर बार, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आई थिंक हम दोनों सुपर लकी हैं। तब ये सुनकर तब गुस्से से कहते इसे लक नहीं कहते, इसे मैं क्या बोलूँ, सच में मेरी बेबीज का क्या होगा। तब जंगकुक कहते तुम खुद भी बेबीज चाह रहे थे, अब इस तरह से मत बोलो। तब तांग इस बार सैड हो जाता है और कहते अगर फिर से डॉटर्स हुआ तो। तब जंगकुक कहते हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम इस तरह से बातें बोलोगे, अगर तुम फिर से इस बारे में बातें की तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मैं तुम्हें बहुत ही बैडली पनिश करूँगी अगर तुम इस तरह की बातें बोले तो। हमारी बेबीज जैसा भी होगा हमारा होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा होगा या तो उसके जेंडर क्या होगा, सिर्फ वो हमारा है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग कहते हैं मैं सिर्फ इसी होप की वजह से अभी भी हैप्पी हूँ। तब जंगकुक कहते हैं होप नहीं है, मैं डेफिनेटली श्योर है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है।
जियोन जंगकुक की हद से बस पाना, ठीक है। तब तंग सिर्फ हामी अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को पॉसिबली ग्रैब कर लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल से जाने लगता है, बिकॉज तंग ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था और कुछ लोग उसकी तरफ घूर भी रहा था, और जबकि तंग अभी भी लूज शर्ट पहन कर रखा था तो फिर उसे और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। फिर जंगकुक तंग के कान के पास उस पर करके कहता है, आई थिंक बेबी बॉय को पनिशमेंट की ज़रूरत है। देखो सब लोग तुम्हारी तरफ घूर रहा है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। तब तंग कहते जेलस मत फील करो, अब भूल मत जाओ कि अब तुम्हारी फिर से ट्विंस मेरी टमी में हैं। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है आई नो। तब तंग कहता है मेरे पेरेंट्स को इस बारे में बोलना होगा तुम्हारी भी। तब जंगकुक कहते ओके तो फिर एक पार्टी रखते हैं। तब तंग कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से लोग आएगा और उसके बाद बकवास करेगा। तब जंगकुक कहता है मैं देखती हूँ कि कौन कर पाता है, और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के फोrehead पर किस करता है और कार के अंदर जाने के बाद डब्बर कार को ड्राइव करने लगता है। नेक्स्ट डे शाम के टाइम पर जंगकुक एक पार्टी दिया था जहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ था और कुछ गेस्ट भी था। फिर जंगकुक जो तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए स्माइल फेस के साथ अनाउंस करके कहता है आज ये पार्टी इसलिए है बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, और मैं होप करूँगी कि इस बार भी मेरी डॉटर्स हो, बिकॉज मैं यही चाहती हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद सबकी तरफ अपनी कोल्ड आइस देता है ताकि सब लोग समझ पाए कि जंगकुक अपनी डॉटर्स को लेकर हैप्पी है। उसे ना तो किसी की बातों पर फर्क पड़ता है, ना तो प्यार तक करता है। तब सब लोग जो जंगकुक की बातों को सुनकर थोड़े से शॉक में था, और कुछ लोग जो फिर से एक दूसरे के पास कुछ बातें करने लगा था, पर जंगकुक क्या ना करते हुए तंग के साथ स्माइल करके तंग की तरफ देखकर कहता है बेबी बॉय फिक्र मत करो, मैं बोला था ना कुछ भी नहीं होगा। तब तंग कहते मैं भी यही होप करती हूँ। तब जंगकुक कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी? हेल के लिए मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तब तंग कहते कार्ड्स मत करो, तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेबी कार्ड्स करना सीखा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब जंगकुक कहते तुम्हारे लिए मैं ऑलवेज मार खाने के लिए राजी हूँ। तब तंग गुस्से से कहता तुम सच में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बन रही हो। तब जंगकुक कहता अगर तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड मुझे मिल जाए तो फिर मैं क्या करूँगी? आई थिंक सभी इसी तरह की पर्सन बन जाएगा। तब तंग कहते शट अप यू फ्लर्टी। तब जंगकुक कहते तुम्हारे लिए सब कुछ और शेमलेस तो हो ही। तब तंग की होल फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। फिर पार्टी में सब लोग जो कुछ लोग हैप्पी था और कुछ लोग जो अभी भी जंगकुक के डिसीजन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, बिकॉज उन लोगों को लग रहा था ये रॉन्ग है, पर जंगकुक कहाँ पर क्या कर रहा था। और पार्टी जब तक फिनिश नहीं हो जाता है तब तक जंगकुक तंग के साथ ही था। फिर पार्टी फिनिश होने के बाद जंगकुक कहते तुम जाओ अभी आ रही हो। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, और जंगकुक जो किचन की तरफ जाता है तब वो नोटिस नहीं किया था कि अभी भी एक गर्ल अंदर था। तब वो जंगकुक को फॉलो करते हुए किचन की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जब पानी पीने के बाद जब टर्न होता है तब वो उस गर्ल को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम। तब तुरंत वो कहते हैं ओ सर असल में मैं मेरी पर्स को यहाँ पर ही भूल गया था, इसी वजह से मैं लेने के लिए आया था। तब जंगकुक कहते बट किचन में क्यों? तब तुरंत वो कहते हैं सर असल में मैं किचन में आया था थोड़ा सा पानी पीने के लिए, जैसे आप आए हैं। तब जंगकुक खामरे अपने सिर हिला देता है और कहते उससे लो और यहाँ से जाओ। तब वो उसके बाद जंगकुक की क्लोज जाने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम मेरे पास क्यों आने की ट्राई कर रहे हो? तब वो गर्ल कहता है सर मुझे ऐसे भी पता है आप शायद अपने हस्बैंड से ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गए होंगे, राइट? ऑलरेडी आपकी आई थिंक अब 5 डॉटर्स होने वाला है, राइट? तो फिर इतनी ज़्यादा बेबीज़ के साथ आई थिंक अब आप अपनी हस्बैंड के साथ पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो फिर मुझे क्या चांस मिल सकता है? तब जंगकुक कहते इस तरह के ऑफर की रीज़न क्या मैं जान सकती हूँ? तब वो गर्ल हंसते हुए कहते तो फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं। तब जंगकुक कहते हैं तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, यहाँ से चुपचाप बाहर जाओ या तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल दूँ। तब वो गर्ल कहते वो बॉस आपको इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट बनने की बिल्कुल भी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि कोई भी बॉस इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, सब लोग ही सबको धोखा दे ही देता है, बस आप मुझे एक बार चांस दे सकते हैं। तब
जंगकुक हंसते हुए कहते बट मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। तब तुरंत वो गर्ल कहता है तो फिर आप अपने हस्बैंड के साथ घर में इंजॉय कीजिए और मुझे ऑफिस में, ऐसे भी मैं ऑफिस में ही आपके साथ रहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगी। तब जंगकुक अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहते हैं बट तुम ऑलरेडी अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया हो। अब तुम अगर हम दोनों के बीच में से जगह को खाली करोगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होंगी। तब वो गर्ल जो हर मानने के लिए राजी नहीं था और कहते मैं आपसे मनी भी नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ मैं आपको ही मांग रही हूँ, इसमें क्या गलती है, आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। तब जंगकुक हंसते हुए कहते फ्री में इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता है, तो फिर फिक्र मत करो, मुझे पता है इसके पीछे तो कोई तो रीज़न है ही। और सेकंड में जैसे बोला था मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ ऑलरेडी 6 ईयर से मैरिड हूँ और जल्दी ही 7 ईयर भी हो जाएगा। तो फिर तुम सोच सकते हो इस 7 ईयर में वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है और तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे जितना दूर पता है सिर्फ सेटिस्फाइड मतलब ऐसा नहीं है कि मैरिज लाइफ में उसके साथ इंटीमेट होना होगा, एक नॉर्मल हग भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कराता है। तो फिर यहाँ से अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर मैं गार्ड को बुलाऊंगी, उसके बाद मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें मैं सीधा जेल में भेजूंगी। तो फिर अब चुपचाप यहाँ से जाओगे। तब वो गर्ल कुछ कहने ही वाला था तभी जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहते यहाँ से अभी बाहर जाओ। तब वो गर्ल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तब जंगकुक कहता है और कल मेरी कंपनी में मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ, यहाँ से जाओ। तब वो गर्ल घबराते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक चुपचाप अपने बेडरूम में चला जाता है। फिर बेडरूम में जाने के बाद वो जब डोर को ओपन करता है तब देखता है कि तोंग अपने डॉटर्स को बेड पर लेटा रहा था और तोंग जो उसके बाद खुद भी बेड पर आकर लेट जाता है। तब जंगकुक आकर जो तोंग को हक कर लेता है और कहते हैं बेबी बॉय मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब तोंग हंसते हुए कहते क्यों, क्या हुआ है। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें मैं मिस कर रहा था। तब तोंग डन हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है और वो जंगकुक को खुद भी हक कर लेता है। तब तोंग जंगकुक की नेक से वही ब्यूटीफुल स्मेल नहीं पाता है जो सालों से पा रहा था। तब तोंग कन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहते हैं हाँ भी तुम्हारी बॉडी से अजीब सा स्मेल आ रहा है, बहुत ज़्यादा बकवास है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि वो गर्ल उसकी नेक को टच किया था। तब जंगकुक तोंग को अपने लैप पर खींच लेता है। तब तोंग जंगकुक की वेस्ट को अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक उसके बैक को रफ करते हुए कहते हैं असल में गर्ल मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रहा था और उसने मेरी नेक को टच किया था, इसी वजह से ऐसा स्मेल आ रहा है। I'm सॉरी, रुको मैं अभी एक बात लेकर आती हूँ और उसके बाद उसकी स्मेल चला जाएगा। तब तोंग जंगकुक को छोड़ देता है और कहता है प्लीज़ बात ले लो, मुझे पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तोंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है तुम्हें क्या नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। तब तोंग हंसते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज तुम मुझे हर वक्त ऑनेस्टली आंसर कर देते हो, तो फिर मुझे और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। मुझे पता है कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, अब जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे भी सोना है। तब जंगकुक स्माइल करता है और जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और वो फ्रेश होकर बात लेने के बाद जल्दी से वो खुद भी बेड पर आ जाता है और वो तोंग के साथ बेड पर लेट जाता है और जंगकुक तोंग की क्लोज जाकर उसकी वेस्ट के अपनी बिग हैंड को ग्रैब कर लेता है और तोंग की सिर पर अपनी सिर रख देता है। तब तोंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है। तब जंगकुक कहते क्या सोच रहे हो। तब तोंग कहते कुछ नहीं, बस तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सोच रही हूँ कुछ। तब जंगकुक कहते बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ सोच रहे हो, इसीलिए मैं पूछा, मैं श्योर नहीं हूँ। तब तोंग कहते बस यही सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा बेबीज हम लोग कैसे संभालेंगे। तब जंगकुक कहते कोई बात नहीं, मैं अब शायद घर में ही वर्क करना स्टार्ट कर दूँ और ऐसे भी हमारे डॉटर्स बिग भी हो गया है। तब तोंग कहते बट ये सच में बहुत ज़्यादा है। तब जंगकुक कहते हैं तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम यहाँ पर है। तब तोंग कहते हैं नहीं, मेरी मॉम मुझे बहुत ज़्यादा डांटता है, तुम एक काम करो अपनी मॉम को बुला लेना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो फिर मैं मेरी मॉम को ही यहाँ पर बुला लूँगी, वो तुम्हें हेल्प करेगा हमें डॉटर्स को देखने के लिए और उसके बाद हमारी दोनों डॉटर्स भी और भी ज़्यादा बिग हो जाएगा। तब
तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है मैं सोच रही हूँ मैं मेरी आने वाले डॉटर्स की क्या नाम रखूँगी। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डॉटर्स ही होगा इस बार भी। तब जंगकुक कहते बस मैं चाहती हूँ कि इस बार भी डॉटर्स हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहते तुम्हें पता है तुम्हारी एल्डर डॉटर्स कह रहा था कि इस बार ब्रदर्स होगा। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है सच में। तब तंग हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहते इट्स ओके, वो लोग अपनी न्यू सिस्टर को पाकर और भी ज़्यादा हैप्पी होगा। तब तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और वो स्माइल करते हुए कहते हैं जो भी हो इस बार हम लोग जेंडर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार डॉटर हो बॉय हो मैं क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि सरप्राइज हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं दैट्स गुड। तब तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक के सिर पर एक किस करता है और कहते हैं सोचो मैं टायर्ड हूँ। और एक कहने के बाद तंग सो जाता है। तब जंगकुक भी कुछ मिनट बाद सो जाता है। पर उसके बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ गया था, बिकॉज तंग जब पहले से और भी ज़्यादा नीडी बन गया था और उसके साथ तंग के टमी इस बार 2 बार से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिग हुआ था और इस बार तंग को चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था और बेबीज बहुत ज़्यादा किक करता था, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा शॉक होता था कि वो दोनों ऐसा क्यों है और तंग को बहुत ज़्यादा हार्ट होता था। और तंग जो बेड पर लेटा हुआ था बट उसके सिर पर वेट मन था, बट वो बेड से उठने की भी हालत में नहीं था। तब जंगकुक जो तंग को उठने में हेल्प करता है और कहते बेबी बॉय तुम ठीक हो। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है मुझे फिर से पेन हो रहा है, वो दोनों फिर से मुझे किक कर रहा है। तब जंगकुक ये सुनकर तंग को हक कर लेता है और उसकी टमी पर अपने सिर को सॉफ्टली रखते हुए कहता है यू टू नॉटी, जल्दी से किक करना बंद करो। तुम दोनों अपने मम को क्यों हट कर रहे हो, अगर ऐसे किए तो फिर देखना मैं तुम दोनों के साथ बातें नहीं करूँगी यहाँ पर आने के बाद, और मैं तुम दोनों को बहुत सारा डांट लगाऊंगी। तब बेबी किक करना बंद कर देता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करके कहते सच में ये दोनों सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनता है, मेरी हालत ख़राब कर दिया है। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, मैं हमेशा हूँ उन दोनों को डांटने के लिए। तब तंग सिर्फ आँखें देता है और उसके बाद जंगकुक उसे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है और तंग फ्रेश होने के बाद जंगकुक तंग को बेड पर फिर से बैठा देता है और उसे ब्रेकफास्ट करा देता है। तब तंग कहता है मेरे डॉटर्स को चेक किए थे। तब जंगकुक कहते हैं हाँ वो दोनों ठीक है और हमारी ट्विंस डॉटर अब स्कूल में गया है तो फिर फिक्र मत करो। तब तंग फिर से हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तंग को पीछे से जाकर हक कर लेता है और उसे हक करके कहता है देखो इस बार हमारी दोनों बेबीज बहुत ज़्यादा नॉटी बनने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ और इसी वजह से ये दोनों तुम इतनी ज़्यादा तंग करता है, मैं सोच रही हूँ आने के बाद ये दोनों कैसा बनेगा। तंग कहते हैं दोनों तुम्हारे जैसा बनी बनने वाला है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा जंप कर रहा है मेरी टमी के अंदर। आई थिंक वो दोनों वहाँ पर फुटबॉल्स खेल रहा है। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं सीरियसली वो दोनों फुटबॉल्स खेल रहा है। तब तंग हमें अपने सिर रख देता है। तब जंगकुक इसे सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहते दैट्स गुड। तब तंग कहते दैट्स नॉट गुड, ये बहुत ज़्यादा बैड है, वो लोग कैसे ऐसा कर सकता है, उन लोगों को पता भी है कि मुझे कितनी ज़्यादा पेन होता है। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके, उन लोगों को भी पता लग जाएगा जब वो लोग आ जाएगा, तो फिर बोल देना कि वो दोनों कितनी ज़्यादा तुम्हें डिस्टर्ब किया था और बहुत सारे डांट लगाना, ओके। तब तंग कहते हैं हाँ मैं लगाऊंगी, वो लोग डिस्टर्ब करता है। तब जंगकुक कहते हैं हाँ लगाना, और इसके साथ जंगकुक स्माइल करने लगता है और तंग के होल फेस पर किस करता है। तब तंग हंसने लगता है और कहता है इतनी ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, तुम्हारी प्यार को देखकर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते तुम नहीं चाहते हो इतनी ज़्यादा प्यार, सब लोग इसके लिए तरसता है और मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते शट अप यू प्रबेट। तब जंगकुक कहते मैं प्रबेट नहीं हूँ, अगर मैं होता तो फिर मैं तुम्हें इस टाइम पर भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। तब तंग कहते इसी वजह से तुम मुझे नहीं क्या हो, तुम प्रबेट क्यों नहीं हो, देखो तुम्हें जिस दिन से ये न्यूज़ मिला है उस दिन से तुम मुझे थोड़ा सा भी टच नहीं किया हो, तुम सिर्फ मुझे हक क्या हो, यू आर सो बैड। तब जंगकुक कहता है मैं गुड हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा नहीं क्या हो, जस्ट हक ही बहुत ज़्यादा इनफ है तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए, अब मैं तुम्हें हक क्या हूँ ना, तो फिर अब इस तरह से मत बोलो। तब तंग पाउट करते हुए कहता है बट तुम्हारी बेबीज बहुत ज़्यादा नीडी हैं, वो लोग
मेरे हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है और